कॉन्शियसनेस इज वन। क्या हुआ इस लाइन का मीनिंग? उससे पहले देखो, आज का जो वीडियो है ना, जब भी तुम नेगेटिव फील करो, जब भी तुम वेवर करो, कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि थिंग्स हाथ से जा रही है, 3D में नेगेटिव शो हो रहा है, तुम्हारे अपोजिट चीज़ें जा रही है, तो यू नीड टू गो एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। सो इसके लिए इस वीडियो को सेव कर लो। कॉन्शियसनेस क्या होती है? हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, हम एटम से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, हमारे अंदर बोन्स है, ये हमारा पूरा शरीर है। इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस लाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए हमारे अंदर एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। एंड ये जो सेम कॉन्शियसनेस मुझ में है, वही सेम कॉन्शियसनेस तुम में भी है। जस्ट वो आइडेंटिटी अलग है। मेरी आइडेंटिटी देव है, तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ और होगी, तुम्हारे एसपी की आइडेंटिटी कुछ और होगी, बट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ कॉन्शियस लेवल, वी ऑल आर कनेक्टेड। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल में व्हाट योर एसपी थिंग्स व्हेन यू आर फ्रॉम वाली वीडियो में भी बताई है, तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, बट स्टिल मैं रिपीट करता हूँ। देखो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि तुम किसी को याद करते हो और वही आदमी, वही बंदा तुम्हें मैसेज कर देता है, वो तुम्हें कॉल कर देता है, या फिर वो तुम्हें रास्ते पे कहीं पे मिल जाता है। सो दिस इज कोइंसिडेंस? दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज दिस इज अ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस है जो तुम्हारे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, और हम सबके अंदर, जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं। इसी की वजह से वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में है। अब हम एसपी का केस लेते हैं। जो लोग हैं, जो उनके एक्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तुम कभी खुद के बारे में सोचो कि जब तुम दोनों प्यार में थे, जब तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, तब ऐसा होता था क्या कि लाइक उसकी तबीयत खराब है तो तुम्हें पता चल जाता है, या फिर वो अगर सैड है तो तुम्हें पता चल जाता है, पता चल जाता था। कभी भी तुम उसे याद कर रहे हो और वो तुम्हें मैसेज कर देगा, ऐसा होता था ना? 100% होता है, मेरे साथ तो होता था, इवन आज भी होता है, हर किसी के साथ होता है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, वी ऑल आर कनेक्टेड ऑन अ कॉन्शियस लेवल, एंड योर एसपी इज यू पुश्ड आउट। जब तुम उसे याद करते हो तो उससे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक ही करनी होती है। जब तुम बोलते हो कि माई एसपी इज टोटली इन लव विद मी, तो तुम्हारे एसपी को वो चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक ही करनी होगी, अनटिल एंड अनलेस तुम चाहते हो कि वो रिपीट ना करे, वो चीज़ें 3D में ना लाए। एंड दिस इज़ अ हार्श ट्रूथ। अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, इट मीन्स कि तुम उसे इतनी शिद्दत से नहीं चाहते हो। अगर तुम्हारे पास वो चीज़ अभी नहीं है, इट मीन्स कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। इस माइंडसेट की जर्नी में, इस माइंडसेट को अच्छा करने में तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। मेरे साथ हमेशा होता है, मेरे क्लाइंट के साथ जो भी मैं सेशंस लेता हूँ, वो मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ। तो लाइक मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ, वो कहते हैं कि हाँ सच्ची में हम तुम्हें याद कर रहे थे। तो ये क्यों होता है? ये अगर मेरे साथ और उनके साथ हो रहा है, इवन ये अगर तुम्हारे साथ और तुम्हारे फैमिली मेम्बर के साथ, तुम्हारे किसी दोस्त के साथ हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा क्यों ही लग रहा है कि वो तुम्हारे एसपी के साथ नहीं होगा? पता है क्यों? बिकॉज तुम फियर में हो, बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होती, बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि ये सब झूठ है, बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि अगर उसे मैसेज करना होता तो वो अभी तक कर देता। एंड दैट इज़ अ फॉल्स माइंडसेट माय फ्रेंड। वही तो चीज़ है जो हम यहाँ पे चेंज करने आए हैं, वही तो चीज़ है जो तुम सुनने आए हो इस वीडियो पे। योर एसपी इज यू पुश्ड आउट, तो अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ये करना है तो उसे वो करना ही होगा। और फिर तुम बोलते हो मैंने तो अफर्म कर दिया, तो वो 3D में क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज बिकॉज कि तुमने मेंटली उसे अभी अपनाया नहीं है, और मे बी दिस इज योर अजम्पशन। तो बोलो कि माई एसपी इज टोटली इन लव विद मी, एंड वो लव शो करेगा, आज ही शो करेगा, अभी ही शो करेगा। 3D में मत देखो, वो जब शो करेगा तब शो करेगा, अभी ही शो करेगा वो। ठीक है, वो आ ही जाएगा, वो मैसेज ही कर देगा। तुम्हें बस उस नोइंग में रहना है कि हाँ इट्स डन, इट्स डन, ये हो गया, वो करने वाला है, वो कर देगा, उसने कर लिया है। जस्ट थिंक ऑफ इट, तुम एटम से बने हुए, वो भी एटम से बना हुआ है, तुम बस एक एटम ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे अंदर भी सेम कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर भी सेम कॉन्शियसनेस है। तुम भी वही हो, तुम्हारा एसपी भी वही है, मैं भी वही हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स भी वही है, तुम्हारे मोहल्ले का वॉचमैन अंकल भी वही है, हर कोई वही है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ कॉन्शियस लेवल। जस्ट वी थिंक कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये हमें बताया गया है हमारे फैमिली से, टीवी से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे सोशल मीडिया से, हमारे आसपास रहने वाले लोगों से, कि नहीं हम सब अलग है, हर किसी को अलग ट्रीट करना चाहिए। तो यस, हर किसी को अलग ट्रीट करना चाहिए, बट तुम खुद को क्या ट्रीट करते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। कि तुम खुद को क्या बोल रहे हो कि ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, मेरा एसपी कैसा है, मेरा एसपी मुझे मैसेज करेगा या नहीं करेगा, ही इज़ टोटली रूड। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं किसी के साथ टेक्सटिंग सेशन कर रहा था,
एंड उन्होंने कह दिया कि मेरा बंदा तो कभी भी प्रपोज नहीं करेगा, मुझे उससे प्रपोज करना पड़ेगा। एंड आई सेड कि दैट इज़ योर अजम्पशन, वो तुम्हारा माइंडसेट है, दैट इज़ नेगेटिव थिंग। अगर तुम बोल रहे हो कि वो कभी भी तुम्हें प्रपोज नहीं करेगा, कभी भी फर्स्ट मैसेज नहीं करेगा, तो यस, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ अजम्पशन, वॉट एवर यू आर अज्यूमिंग दैट इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी ट्रू इन योर लाइफ, विच इज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस 3D। ओके, तो वो वही चीज़ है जो 3D रिफ्लेक्ट बैक करेगी। 3D में कुछ भी हो गया, इसने कुछ भी बोल दिया, उसने कुछ भी बोल दिया, इस चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है until and unless you decide it now। अभी तुमने वो डिसाइड किया है, अभी तुमने वो क्लेम किया है। अगर तुमने वो मेरी हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाए तो तुम्हें क्या फील करेगा, तुम क्या चीज़ें करोगे, तुम्हारे 3D में एक्शंस कैसे होंगे, तुम्हारे डिसीजंस कैसे होंगे, तुम डिसाइड कैसे करोगे, तुम क्लेम कैसे करोगे। यू विल डिसाइड एज योर हायर सेल्फ, जैसे वो चीज़ें तुम्हारे पास अभी है एट दिस करंट मोमेंट। एंड दिस इज लॉ ऑफ योर अजम्पशन, लॉ ऑफ योर अजम्पशन, जो भी तुम अज्यूम करोगे वही चीज़ें 3D में होगी। सो डोंट अज्यूम नेगेटिव, अगर तुम्हें अज्यूम ही करना है तो पॉजिटिव अज्यूम करो। कितने भी वर्स से वर्स, कितने भी तुम्हें लगे कि ब्रोक डाउन होने वाला है, बट स्टिल यू हैव टू अज्यूम द गुड थिंग, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आगे जाके पॉजिटिव होगी। इवन दिस मोमेंट में ही वो पॉजिटिव होगी अगर तुम खुद को 100% से चेंज करते हो। इवन तुम्हें 100% चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस पार्शली, लाइक डोमिनेंटली तुम्हें वो चीज़ें अफर्म करनी पड़ेगी, थिंक करनी पड़ेगी कि इट्स डन। तुम्हें चीज़ें 100% करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी इन द नोइंग कि हाँ इट्स डन, ये मेरा ही है। तुम्हें बस काम रहना है, तुम्हें बस खुश रहना है, तुम्हें बस तुम्हारे सामने जो काम है वो 100% तरीके से करना है, 100% इज्जत से, 100% फोकस से वो काम करना है। तुम्हें बस खुद के अंदर तुम्हारे एसपी के बारे में ही थिंक करना है, तुम्हें बस खुद के अंदर तुम्हारे जॉब के बारे में ही थिंक करना है, तुम्हें बस खुद के एंड तुम्हारे हेल्थ के बारे में ही थिंक करना है, तुम्हें बस खुद के एंड द मनी के बारे में ही थिंक करना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, रेस्ट जो भी है, वो ये यूनिवर्स, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारी कॉन्शियसनेस देख लेगी। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिव, दैट इज़ द रियल ट्रूथ। ओके, आई नो दिस इज़ वेरी हार्श एंड दिस इज़ वेरी हार्ड, बट दिस इज़ द ट्रूथ। कि अगर तुम्हें बार बार चीज़ें नेगेटिव दिख रही है, एक दो बार इट्स ओके, बट तुम्हें अगर बार बार रोज रोज कंसिस्टेंटली चीज़ें नेगेटिव दिख रही है, खराब दिख रही है, तो इट मीन्स इट्स योर फॉल्ट, दिस इज़ योर फॉल्ट। इट मीन्स कि तुमने अभी आज से 1 सेकंड पहले, आज से 1 घंटे पहले, आज से 1 मिनट पहले, आज से 1 दिन पहले नेगेटिव चीज़ें बोली होगी। एंड इवन तुम अभी भी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो या फिर सोच रहे हो। अभी अभी आज इन दिस मोमेंट मैं जो डिसाइड करूंगा, दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी ट्रू। देखो, जैसे मैंने कहा कॉन्शियसनेस इज वन, तो अगर तुम तुम्हारे एसपी के बारे में सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, तुम उससे प्यार कर रहे हो, तो इट मीन्स वो भी तुम्हारे बारे में सोचेगा, थिंक करेगा और तुमसे प्यार करेगा 101%। दैट इज द ट्रूथ जो मैं कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ अजम्पशन, दिस इज लॉ ऑफ माई अजम्पशन। तो दिस इज माई अजम्पशन कि मेरा एसपी मैड इन लव विद मी, शी इज टोटली लॉयल टू मी। एंड तुम्हें भी ये चीज़ें करनी है, तुम्हें भी ये एज्यूम करना है, तुम्हें भी ये एजम्पशन लाने हैं, तुम्हें भी अभी एट दिस मोमेंट, एट दिस करंट रियलिटी एज्यूम करना है कि इट्स डन, तो इट्स डन। बिकॉज तुम्हें ये चीज़ें पता है, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट कि यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग, यू आर द वन हु इज़ सिलेक्टिंग। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर एसपी, जैसे मैंने अभी के एग्जाम्पल में भी कहा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारे मनी, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हें जो भी चाहिए, एक्स हो या न्यू हो, जो भी चाहिए, तुम्हें हर किसी के लिए उसी तरह से सोचना पड़ेगा। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हें हर किसी के लिए उसी तरह से सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्वेश्चनिंग करना, रॉन्ग क्वेश्चनिंग करना छोड़नी पड़ेगी। रॉन्ग क्वेश्चनिंग मतलब कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये चीज़ें तुम्हें नहीं पूछनी है। तुम्हें बस बोलना है कि होगा, हो गया, इट्स डन, अभी के अभी। अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो वो भी मेरे बारे में सोचेगा। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, यही तुम्हें सोचना है बस। एंड तुम बस इस माइंडसेट में रहे कि भी तुम्हारे एसपी मैनिफेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ़ स्टिल यू आर फिगरिंग, इफ़ स्टिल यू आर सर्चिंग कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, तो मैंने एक वीडियो बनाया, दैट इज़ द लास्ट एंड दी वन एंड ओनली वीडियो दैट यू नीड टू मैनिफेस्ट योर एसपी। वो वीडियो भी पॉप हो रहा है, तुम जाके वो वीडियो देखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।